आप सभी का स्वागत है बच्चों तीसरी भाषा हिंदी विषय में। आज के कालांश में हम वर्ण परिचय से वर्णमाला के बाकी श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं मात्राएं। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों का मात्रा रूप व्यंजनों के साथ व्यवहार में आता है। अ का कोई मात्रा रूप नहीं होता। तो इसका उदाहरण देखते हैं कैसे ये व्यंजनों के साथ रहता है। ख जमा अ ख। अब देखते हैं बाकी मात्राओं को। अ का फिर से देखते हैं क और म कम, ठीक है। फिर आ की मात्रा देखते हैं बच्चों। आ की मात्रा व्यंजनों के बाद आता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर है बच्चों, आ क में आ की मात्रा का म काम। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। जैसे कि यहाँ पर है, देखो बच्चों, क में छोटी ई की मात्रा किशलय। देखो बच्चों, छोटी ई हर्ष स्वर है, इसलिए जब हम छोटी ई जहाँ पर आए उन शब्दों को फटाक से हमें उच्चारण करना है। जैसे यहाँ पर हमने उच्चारण किया है किशलय। अब बड़ी ई की मात्रा ये व्यंजन के बाद लगती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो बच्चों, ख में बड़ी ई की मात्रा खी रत। चूँकि बड़ी ई दीर्घ स्वर है, इसीलिए इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होगा, खीर, ठीक है, खीर। अब देखते हैं छोटी ऊ की मात्रा। यह मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, गुलाब, ग में छोटी ऊ लगा है और यह भी हर्ष स्वर है, इसीलिए हम इसका उच्चारण शीघ्र ही करेंगे, गुलाब। अब देखते हैं बड़ी ऊ की मात्रा। यह भी व्यंजनों के नीचे आकर के इसकी मात्राएं लगते हैं और यह चूँकि दीर्घ स्वर है, यहाँ पर इसका स्वर खींच के हमें बोलना है। जैसे भूल, भ में छोटी बड़ी ऊ की मात्रा दिया गया है, देखो भूल। उसके बाद है री। री की मात्रा भी व्यंजनों के नीचे लगता है, ठीक है, और इसका भी उच्चारण कुछ इस प्रकार से होगा, तृण। अब देखते हैं ए और आई। ये दोनों मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, देखो, क में ए की मात्रा केश, ह में ऐ की मात्रा है। अ और औ की मात्राएं व्यंजनों के बाद लगती हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो, च में ओ की मात्रा चोर। उसके बाद च में औ की मात्रा चौखट। अब देखते हैं व्यंजनों के संयुक्त रूप। व्यंजनों का संयुक्त रूप जानने के लिए चलिए हम व्यंजनों को 3 भागों में बांट लेते हैं। तो पहला है पाई वाले व्यंजन। पाई को खड़ी रेखा भी कहते हैं। जब संयुक्त अक्षर बनता है तब इस पाई या फिर ये जो खड़ी रेखा है, इसको हटा दिया जाता है। मतलब पहले अक्षर का पाई हटाकर दूसरा अक्षर जोड़ा जाता है। उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि पहला है ख जमा य ख्य मुख्य। ग जमा ण गण रुग्ण। घ जमा न घ्न विघ्न। च जमा च कच्चा। ज जमा य ज राज्य। उसी प्रकार अण त थ ध न प ब भ म य ल व श तालव्य मूर्धन्य श दंत श और क्ष। तो इनका पाई हटाकर हम दूसरे अक्षर जोड़कर संयुक्त अक्षर बना सकते हैं। अब देखते हैं बिना पाई वाले अक्षर। बिना पाई वाले अक्षरों में हलन लगाकर संयुक्त रूप बनाए जाते हैं, परंतु कुछ व्यंजनों में हलन चिन्ह न लगाकर भी संयुक्त रूप में भी लिखने का प्रचलन है। तो उदाहरण देख लेते हैं बच्चों।
बिना पाई वाले अक्षरों का उदाहरण है व, छ, न्य, ट, ठ, ड, ढ, द, र, ह। उसके बाद है हुक वाले अक्षर। हुक वाले अक्षरों में जो बीच में खड़ी रेखा होती है उसके बाद के जो हुक वाले अक्षर होते हैं, हुक जैसा लगा रहता है, जैसे क और फ में ही है, उसे हटाया दिया जाता है और उसमें दूसरा अक्षर संयुक्त कर करके संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे क हलन जमा त, क्त उदाहरण है मुक्ति। उसी प्रकार फ में हलन जमा त, फत उदाहरण है मुफ्त। अब देखते हैं र से बनने वाले संयुक्त व्यंजनों के रूप। तो देखते हैं, जैसा पहला है र के पूर्व पाई वाले व्यंजन हो तो र का रूप कुछ इस प्रकार से है। प्र से शब्द है प्रेम। र के पूर्व बिना पाई वाले व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन पूरे रहेंगे और र नीचे रहेगा, जैसे यहाँ दिया गया है। ट में र की मात्रा ट्र, शब्द होगा राष्ट्र। र का रेफ रूप व्यंजन के पूर्व उच्चारित होता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ब में रेफ और ब शब्द है पर्व। तो वर्णमाला का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। मैं आपकी विजयलक्ष्मी गुरुमा। आने वाले कालांशों में संख्या परिचय पढ़ेंगे।